हेलो दोस्तों, मैं हूं लवली सिंह। आज मैं आप लोगों को एक रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए ले जा रहा हूं। मैं कल रात जैसे ही ड्यूटी पर पहुंचा, हमें मैसेज मिला कि रेलवे ट्रैक पर कोई एक बोरी पड़ी हुई है, जिसको ढूंढने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। कुल 4 लोग थे। जंगल के रास्ते होते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंचने वाले हैं। हम लोग ये सोच रहे थे पता नहीं कौन सी बोरी है, कैसी बोरी है, उस बोरी में क्या है। ऐसा तो कुछ नहीं है जिससे रेलवे को कोई नुकसान पहुंच सके। उसकी खोज में निकल पड़े हैं रात के अंधेरे में घने जंगल में। आप लोग देखिए कितना घना जंगल है और कितने घने जंगल में हम लोग रात में टॉर्च की सहायता से केवल घूम रहे हैं। सोचने वाली बात है। यहाँ पर जंगली जानवरों को खतरा भी अक्सर बना रहता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिर हम रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। अब हम उस जगह की तलाश में हैं जहां पर ड्राइवर महोदय के द्वारा बोरी होने की जगह बताई गई थी। अब वो लोकेशन जंगल के बीच में ढूंढनी पड़ रही है। सज्जो तहत के तहत हम लोग जा रहे हैं देखते हुए। अब ये देखिए बीच में लोग जंगल में है। यहाँ पर एक पुराना कमरा बना हुआ है, जिसको खंडहर भी कह सकते हैं इस बिल्डिंग में। तो कुछ लोगों ने बोला कि चलो इस बिल्डिंग में देखते हैं, इस कमरे में ऐसा तो नहीं है इस कमरे से कुछ सामान गायब होकर कोई वहाँ रख दिया हो। ने कमरा खोला मेरे दोस्त ने, तो वहाँ हमने देखा वहाँ का जो स्टोरेज का सामान था, जाली बोरी वगैरह लोहे का जो सामान था, वो वहाँ सुरक्षित रखा हुआ था। तो देखने के बाद कमरा बंद कर हम लोग नीचे निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, जिसके लिए हम रात भर जग रहे थे। इन सभी के साथ में दिमाग में ये डाउट था कि बोरी होगी कहाँ, उस बोरी में होगा क्या। ऐसा तो नहीं है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे रेलगाड़ी को कोई खतरा हो, रेलवे पटरी को कोई खतरा हो, या हम लोगों को कोई खतरा हो। क्योंकि ऐसे घने जंगल में ऐसे आना जाना किसी की बस की बात नहीं है। आप देखिए कैसा घना जंगल है, कितना ही जटिल। यहाँ पे जंगली जानवर भी घूमते रहते हैं, सांप बिच्छू भी घूमते रहते हैं। फिर भी हम लोग रेलवे की सुरक्षा के लिए अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इसी में देखते देखते हम लोग ट्रैक के किनारे अब बस अपने लोकेशन पे जा रहे हैं कि वो लोकेशन कहाँ है, कैसी है, उस लोकेशन पे बोरी कैसी पड़ी है, बोरी में है क्या। बहुत ज़्यादा सस्पेंस था। इसी बीच गाड़ी आ गई तो हम लोग थोड़ा साइड में खड़े हो गए। निकाला साइड में खड़े होकर कुछ आपको गाड़ी का भी मूवमेंट दिखा देते हैं। टॉर्च वगैरह बराबर हम लोग जला के रखते हैं, इसलिए क्योंकि जंगल है, कब कोई जंगली जानवर किधर से आ जाए हमारे ऊपर हमला कर दे। इसीलिए टॉर्च की सहायता से हम लोग ट्रैक पर चल रहे हैं। वैसे गाड़ियों के आवागमन का सुनिश्चित करने के बाद ही मैं ट्रैक पर मोबाइल यूज कर रहा था, क्योंकि ट्रैक पर मोबाइल यूज जैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन सस्पेंस था। हम लोग इसलिए घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे, वीडियो बना रहे थे कि ऐसा तो नहीं कोई अराजक तत्व या कोई ऐसे लोग वहाँ पर हों जो रेलवे ट्रैक को यार हमें कोई दुर्घटना कर सके या हमें मान लो घायल कर सके। इसीलिए वहाँ मोबाइल चालू करने का मेरा एक उद्देश्य यही था। मोबाइल चालू करके हम लोग चलते हैं, जिससे कोई अगर सामने से आएगा या हमारे पीछे से कोई हमें यहाँ पर हमला करने आएगा, उसका वीडियो फ़ोटो हम इसमें रिकॉर्ड कर लें। क्योंकि रात के अंधेरे में अगर कोई हमला करके भाग जाएगा तो उसे हम ढूंढ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड करते हुए ट्रैक पर चले जा रहे थे। जो लोकेशन हमें बताई गई थी, काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद हम लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन मालूम पड़ी। करीबन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर घूमने के बाद फिर हमें पता चला कि इस लोकेशन पर ये चीज़ है। उस लोकेशन पर जा ही रहे थे, तभी रास्ते में हमारी निगाहें पड़ी ट्रैक के किनारे कुछ पेड़ पौधे भी लगे रहते हैं। उन पेड़ पौधे पर तो हमने सोचा यहाँ पर पत्तों के ढेर भी लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन पेड़ में से कई सारे पत्ते तोड़ के वहाँ फेंक दिए थे। लेकिन इनको सबको देखने के बाद ये देखो, आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ कितने पत्ते पड़े हुए हैं टूटे हुए। ये देखो क्यों पत्ते ही पत्ते हैं, और हम लोग केवल बोरी पे ध्यान दे रहे हैं। हमारा मेन टारगेट बोरी का था, पत्तों पे विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे। पत्ते हैं
कोई भी रात में तोड़ के चला गया होगा, उस पर निश्चित नहीं कर सकते कि कौन बैठा था, कौन छिपा था। इस बात की गणना पत्तों से नहीं लगाई जा सकती थी। मेन टारगेट बोरी, तो हम लोग केवल बोरी के पीछे ही पड़े थे कि वो बोरी है कहाँ, उस बोरी में है क्या, ऐसा क्या है उस बोरी में जिसके लिए कई गाड़ियों के ड्राइवर ने मैसेज दिया था। वो कुछ एक ड्राइवर ने तो रुक के उस बोरी को ट्रैक से हटा के बाजू में भी रख दिया था, शेष पर, जिसको हम लोग रेलवे ट्रैक का शेष कहते हैं, वहाँ पे भी रख दिया था कि ट्रैक मतलब रेलवे अपनी रेलगाड़ी सुरक्षित निकलती रहे, बोरी से टकराए ना, इस कारण वो ट्रैक से बाजू में एक ड्राइवर ने रख दिया था। हम लोग बस वही ढूंढ रहे थे। बहुत सस्पेंस है, आप लोग वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिए कि बोरी में क्या है। उस रात, वो काली रात, जंगल की काली रात, और मात्र 4 लोग, रहस्य बोरी में क्या है, कितना बड़ा सस्पेंस। आखिरकार हमें बोरी मिल गई। ये है किलोमीटर 776 का 7 और 9। आप लोग देख रहे हैं ये बोरी, ये हमारे साथी हैं जो डंडे से बोरे के आसपास घूम रहे हैं। मैं उनको बोल भी रहा था भाई आराम से। इन्होंने बोरी को पलटी। अब देखिए बोरी में ऐसी गांठ लगी हुई है कि अब इसको बिना देखे कुछ कहा नहीं जा सकता था कि इस बोरी में क्या है। बोरी में ऐसी गांठ लगी है, कुछ कहने की बात नहीं। इसमें कुछ भी हो सकता था। इसमें हो सकता था किसी अराजक तत्व ने किसी भी अराजक वस्तु का इसमें भर के फेंक दिया हो, या फिर कुछ पत्थर लोहे की सामग्री ट्रैक पर ला के रख दी हो जिससे दुर्घटना हो जाए। ऐसी कुछ भी चीज़ इस बोरी में हो सकती थी। हम लोग बस उसी को देख रहे थे कि हमारा मेन टारगेट था बोरी चेक करना। मेरे दोस्त बोरी को खोलने की कोशिश कर रहे हैं हिम्मत करके, डर भी रहे थे, फिर भी बोला चलो खोल के देखते हैं। बहुत सस्पेंस था कि इस बोरी में आखिर हो क्या सकता था। डंडे से लग रहा था कि इसमें थोड़ा गुलगुलाहट हो रही है। ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है इसमें कुछ मांस का टुकड़ा हो या मांस हो, लेकिन जैसा भी था अब ड्यूटी थी, काम था, तो करना ही पड़ेगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद गांठ तो हाथ से खोल दी, लेकिन फिर भी बोरी खोलने की हिम्मत हाथ से नहीं हो रही थी। तो एक मेरे दोस्त ने बोला लाओ डंडे से खोल के कोशिश करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, बस जो भी करना सेफ्टी से करना, उस बोरी में कुछ भी हो सकता है। बोरी खुली, थोड़ा बहुत खोल के देख के लगने लगा कि इसमें शायद कचरा ही है, क्योंकि कभी कभी होता है कि खोदा पाड़ने के लिए चूहा टाइप का। हम लोग कुछ सोच रहे थे कि शायद ऐसा ना हो, इसमें कुछ अनावश्यक चीज़ हो, ऐसी चीज़ हो जो रेलवे ट्रैक को दुर्घटनाग्रस्त कर दे, ऐसी चीज़ हो जिससे हमारा कोई नुकसान हो जाए, या ऐसी चीज़ हो जिससे आम पब्लिक का कोई नुकसान हो जाए। लेकिन भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि इसमें ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे किसी भी प्रकार का, किसी भी जान माल का नुकसान किसी को हो सके। इसमें केवल कचरा था। लेकिन ऊपर कचरा देख के भी साइड में जब जिसमें डंडा लगा रहे थे, इसमें गुलगुलाहट लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कचरे के साथ में इसमें कुछ और हो। तो ये सोचा गया इसको पलट कर पूरी तरीके से सामान इसका बाहर फेंक कर देखा जाए आखिर इसमें है क्या। तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, क्योंकि हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी किसी में, काफ़ी मशक्क़त करने पर डंडे की सहायता से, ये लोहे के पानी की सहायता से, 1-2 और डंडे लेकर है उनकी सहायता से हम लोग केवल बोरी को पलटने पर फोकस कर रहे थे कि बोरी पलटे और उसके अंदर देखें उसके अंदर है क्या। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हमने बोरी पलटी। बोरी पलटने के बाद आप लोग देखते रहिए उसमें क्या मिलता है। बोरी पलटने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए। बहुत तगड़ा सस्पेंस था भाई इस वीडियो में। मैंने कहा आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन पूरा वीडियो दिखाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने बहुत स्किप किया। ये देखिए इस बोरी में केवल कचरा ही कचरा निकला। देख लीजिए अपना 9 साढ़े 9 मिनट का सस्पेंस इस कचरा में ख़त्म हुआ। धन्यवाद।